हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के सेशन में। आज हमारा सैटरडे सेशन है, वीकली सेशन है, जिसमें हम भगवत गीता को चैप्टर वाइज समझने का प्रयास करते हैं। तो पिछले 2 सैटरडे से हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पर डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे चैप्टर 3 पे डिस्कस। और आज के चैप्टर का टाइटल है कर्म योग। और पिछले चैप्टर्स का टाइटल था चैप्टर 1 का कि अर्जुन द्वारा युद्ध भूमि में सैन्य निरीक्षण, चैप्टर 1। और चैप्टर 2 में गीता के जितने भी कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड, गीता सार। तो आज हम कर्म योग के बारे में सीखेंगे। संसार में हमने बहुत बार कर्म के ऊपर अलग अलग स्रोतों से सुना होगा। कर्म ही पूजा है, कर्म से ही सब चीजें डिफाइन होती हैं। तो कर्म के बारे में आज हम सीखने का प्रयास करेंगे। और प्रारंभ करने से पहले हम प्रार्थना से शुरू करेंगे। अंत में आप सबके लिए क्विज भी रहेगा, तो आप बहुत ध्यान पूर्वक क्लास में पार्टिसिपेट कीजिएगा, ताकि आप पूरे अच्छे से क्विज में अच्छे से भाग ले सकें। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्या प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्लास शुरू करने से पहले आपके लिए कुछ निर्देश, जिससे आप पूरा लाभ उठा सकें। आज का अध्याय बहुत ही डीप और बहुत ही गहरे ज्ञान से युक्त है। हालांकि भगवत गीता में तो बहुत ही डीप नॉलेज है, पर आज के अध्याय में हम बहुत कुछ लर्निंग मिलेंगी हमको अपने लाइफ के लिए। तो आप इसमें नोट्स बनाइएगा, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कुछ प्रश्न है तो आप लिखिएगा, आखिर में हम प्रश्नों को लेंगे। हरे कृष्णा। तो शुरू करने से पहले हम एक बार डिस्कस करते हैं पिछले अध्यायों में हमने क्या सीखा। पहले अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन ने जब अपने सगे संबंधियों को युद्ध भूमि में आया हुआ देखा, खड़ा हुआ देखा, तो अर्जुन बहुत ज्यादा विचलित हो गए। हालांकि उनका कर्तव्य था युद्ध करने के लिए, उनको आतताइयों को, अधर्मियों को दंड देना चाहिए था क्षत्रिय होने के नाते, लेकिन वो युद्ध से घबराए और उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया। फिर दूसरे अध्याय में भगवान की शरण ली उन्होंने कहा मेरे को समझ नहीं आ रहा मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए और मुझे गुरु गुरु आप मेरे गुरु बनिए और मुझे मार्गदर्शन कीजिए कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो फिर भगवान ने, जो कि जगत गुरु हैं, भगवान श्री कृष्ण आदि गुरु हैं, तो उन्होंने अर्जुन को फिर भगवद गीता की शिक्षा देना प्रारंभ किया। तो पिछले अध्याय में हमने देखा, जो लास्ट अध्याय में हमने सीखा था 4 लेसन्स। तो 4 लेसन्स का एक्रोनिम था। तो आप में से किसी को याद है क्या एक्रोनिम था? आप हैंड रेज कर सकते हैं आंसर देने के लिए। चैप्टर 2 के लिए हमने एक्रोनिम आपको सिखाया था लास्ट टाइम।
याद है आपको? ऋतिक जी, हरे कृष्णा। ऋतिक जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। सेकंड चैप्टर का एक्रोनिम था गीता, हाँ GITA। हाँ जी। जी से गुरु था, आई हाँ से आइडेंटिटी, हाँ। T से टू ड्यूटीज और A से आत्माराम। वेरी गुड, वेरी गुड। तो भगवत गीता के सेकंड चैप्टर का जो फ्लो है वो ऐसे ही चलता है। पहले अर्जुन सरेंडर करते हैं और एक गुरु की शरण में जाते हैं, जो प्रामाणिक गुरु भगवान स्वयं गुरु हैं। फिर भगवान की शरण में जाते हैं तो उनको समझ में आता है, उनको बताया जाता है कि आपकी एक्चुअल आइडेंटिटी आप बॉडी नहीं है, आप सोल हो। और फिर क्योंकि आप बॉडी के अंदर, आपकी दोनों एग्जिस्टेंस है, आप सोल एक बॉडी के अंदर है, तो आपको स्पिरिचुअल ड्यूटी भी है, मटेरियल ड्यूटी भी है, तो 2 ड्यूटीज। और फिर आखिरी में वो व्यक्ति के बारे में बताया गया है जो पूर्ण रूप से स्पिरिचुअली सिचुएटेड हो जाता है, अपनी कॉन्शियसनेस में एडवांसमेंट कर लेता है, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन प्राप्त कर लेता है, तो आत्माराम व्यक्ति की बात की गई है। तो G फॉर गुरु, I फॉर आइडेंटिटी, T फॉर 2 ड्यूटीज और A फॉर आत्माराम। तो ये हमारे सेकंड चैप्टर में हमने सीखा। आज के चैप्टर में भी हम 4 लेसन्स सीखेंगे। तो आप सबसे अनुरोध है, अब आप अपने हैंड्स लो कर सकते हैं। तो आज के चैप्टर में 4 लेसन्स हैं। तो एक्रोनिम है TREE, ट्री। तो इसको आप याद रख सकते हैं। तो इस अध्याय में 46 श्लोक हैं। जैसे पहले अध्याय में 46 श्लोक थे, सेकंड चैप्टर में 72, अभी थर्ड चैप्टर में 46 श्लोक हैं। तो पहले के लगभग 15 श्लोकों में अर्जुन को भगवान समझाएंगे कि क्या बेटर है, त्याग करना या कार्य करना। अर्जुन क्वेश्चन पूछेंगे भगवान से पहले ही श्लोक में कि मुझे त्याग करना चाहिए, संन्यास ले लेना चाहिए या कार्य करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। तो इन दोनों के बारे में चर्चा होगी, क्या बेटर है। फिर आगे के श्लोकों में बताया जाएगा, जो कि तकरीबन 10 श्लोकों में बताएंगे, रंग्स ऑफ योगा लैडर। योग के अलग अलग पड़ाव होते हैं। मुख्य रूप से 3 योग हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। बहुत सारे योग होते हैं, लेकिन यहाँ भगवत गीता में मुख्य रूप से भगवान ने ये योगों की चर्चा की है। तो कैसे एक योग से दूसरे योग में हम आगे बढ़ते हैं, प्रगति करते हैं। तो रंग्स ऑफ योगा लैडर, इंग्लिश में रंग्स बोल रहे हैं, हिंदी में आप बोले तो पड़ाव या सीढ़ियां। तो R से रंग्स ऑफ योगा लैडर। फिर आगे आने वाले 10-15 श्लोकों में बताया जाएगा ऐसे लोगों के बारे में जो एग्जाम्पलरी कर्म योगी हैं, यानी कि जिन्होंने कर्म का बहुत अच्छे से पालन किया हो, एग्जाम्पलरी तरीके से एक आदर्श कर्म योगी का उदाहरण जिन्होंने स्थापित किया हो, तो उनका ई से स्टैंड फॉर एग्जाम्पलरी कर्म योगी। और लास्ट जो ई है उसका है एनिमी ऑफ द सोल। हम आखिरी के तकरीबन 8 श्लोकों में भगवान बताएंगे कि हम जीव आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, जिसके द्वारा जीव का दुर्दशा होती है, बहुत ही जीव को कष्टों का सामना करना पड़ता है, और जिसके द्वारा जीव की बहुत ज्यादा सफरिंग आती है। तो एनिमी ऑफ द सोल। तो अंजलि जी ने हैंड रेस किया हुआ है। अंजलि जी, कुछ आपका अगर प्रश्न है तो हम बाद में लेंगे, नहीं तो आप चैट बॉक्स में अपना इशू लिख सकते हैं। ओके, ठीक है। तो अब हम शुरू करेंगे आज के लेसन्स। तो लेसन 1 है, क्या ज्यादा बेटर है, संन्यास लेना, कर्मों को छोड़ देना और पूर्ण रूप से कर्मों से मुक्त हो जाना, विरक्त हो जाना, या फिर कर्म को करना, कार्यों को करना। तो शुरू करने से पहले
ये थोड़ा सा वही जो मैंने आपको बताया उसका एक डिमार्केशन है। पहले 2 श्लोकों में अर्जुन पूछेंगे क्या अच्छा है, अर्जुन कंफ्यूज्ड है, रिनंसिएशन या एक्शन, कर्म का त्याग करना या कर्म करना। और फिर आगे 13 से 16 श्लोकों में पूछेंगे, बताया जाएगा कि त्याग करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि त्याग करने के लिए बहुत ही शुद्ध हृदय की जरूरत है। तो सामान्य व्यक्ति जिसका हृदय अभी भी भौतिक आसक्ति से भरा हुआ है, और वो जो अभी भी अपने आप को बॉडीली अटैचमेंट है, बॉडी समझता है, तो उसके लिए कर्म करना चाहिए, लेकिन निष्काम कर्म करना चाहिए, यानी कि विरक्ति की भावना से कर्म करना चाहिए। फिर अगले 12 श्लोकों में, अगले 18 श्लोकों में बताया गया है कि जो लोग शुद्ध हो भी गए हैं और जो लोग कर्म त्याग करने के लिए योग्य भी हैं, फिर भी उनको कर्म करना चाहिए आदर्श स्थापित करने के लिए, ताकि बाकी समाज जो अभी भी दूषित मानसिकता में है, चेतना में है, अभी भी जीवन की निम्न चेतना में है, उनको अच्छा उदाहरण मिल सके। फिर आखिरी के 8 श्लोकों में भगवान ने काम वासना के बारे में बताया है कि जो लस्ट है, जो काम वासना है, जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है, वो जीव का सबसे बड़ा दुश्मन है और उसके ऊपर हमें विजय प्राप्त करनी चाहिए आध्यात्मिक बुद्धि के द्वारा। तो हम प्रारंभ करने से पहले श्लोकों का उच्चारण करेंगे। तो जल्दी से हम आप लोगों को श्लोकों की स्क्रीन पर लेके चलते हैं, ताकि आप लोग हमारे साथ भगवद गीता के 3रे अध्याय का श्लोक उच्चारण भी कर सकें। तो ये पहला श्लोक है, आप पीछे पीछे हमारे साथ दोहराने का प्रयास कीजिएगा। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। श्री व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति नाहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते वशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारा स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो यकर्मणा शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणा यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसहिष्यध्वं येषवो स्पृष्ट कामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्ता श्रेया परमवाप्स्यथ। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता
तैर्दत्तान प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सा यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मदतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रय तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो याचरन् कर्म परम् आप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जना स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तम् अवाप्तव्यं वर्ता एव च कर्मणि यदि यं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रिता मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मा प्रजा सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोकसंग्रहं न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकारो विमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरा ये मे मतम् इदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतद् अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसा सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागदेशौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेया परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजिता श्रीभगवानुवाच
काम एषा क्रोध एषा रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विध्येनम् इह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानम् आवृत्य देहिनम् तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभा पाप्मानं प्रजहीयेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम् इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सा एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हमने भगवद्गीता का चैप्टर 3 का अभी रिसाइटेशन किया है। अब हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो अर्जुन ने पहले 2 श्लोकों में भगवान से पूछा कि भगवान पिछले अध्याय में अर्जुन को समझा रहे हैं। अध्याय दूसरे के 39वें 39 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं दूरे नियावरम कर्म, सारे गर्हित और निम्न कोटि के कर्मों को तुम त्याग दो। तो अर्जुन को लगा ये लड़ाई झगड़ा हिंसा हत्या ये सब करने से तो ये तो गर्हित कर्म है, निम्न कोटि कर्म, इनको त्यागने के लिए तो नहीं कह रहे भगवान। पर दूसरी ओर भगवान ने बोला कि आप युद्ध करो। तो वो कंफ्यूज हो रहे हैं, पूछ रहे हैं कि त्यागने के लिए कह रहे हैं कि युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। तो अब 3 से 16 श्लोकों में भगवान बताएंगे कि वास्तविकता में जब तक किसी का हृदय भौतिक आसक्तियों से और देहात्म बुद्धि से अपने आप को व्यक्ति जब तक शरीर से आइडेंटिफाई करता है, बॉडीली आइडेंटिफिकेशन, तब से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। अपनी जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, जो 2 प्रकार के कर्म हैं जो हमने सीखे थे पिछली बार, बॉडी मटेरियल ड्यूटी जो है वो शरीर से संबंधित, और स्पिरिचुअल ड्यूटी तो हमेशा ही करनी है, परंतु मटेरियल ड्यूटी करनी चाहिए। मटेरियल ड्यूटी त्यागने का सही समय जब तभी आता है, संन्यास का सही समय, जब हृदय शुद्ध हो जाता है। और जब हम अपनी भौतिक जो ड्यूटीज हैं, जो हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं, उनको ध्यान से और निष्ठा से करते हैं तो हमें 2 चीजें प्राप्त होती हैं। पहली, हमारा हृदय शुद्ध होता है, और दूसरा, हमें आध्यात्मिक ज्ञान हृदय में प्रकट होता है। हमारे को आत्मा का ज्ञान सिर्फ थ्योरी बन के नहीं रह जाता, हमें प्रैक्टिकली समझ में आने लगता है। तो अब भगवान ने अर्जुन को बहुत सारी चीजें समझाई। भगवान ने अर्जुन को बताया कि आपने अगर अपनी क्षमता या योग्यता से पहले अपना संन्यास लिया तो पता है क्या होगा, आपके साथ ये हो जाएगा, क्योंकि आप शुद्ध तो हुए नहीं, चित्त तो आपका शुद्ध हुआ नहीं। संन्यास लेने के लिए, कर्म त्याग करने के लिए अपनी जो कर्तव्य हैं, जो शरीर के धरातल पर भी हमारे कर्तव्य जो होते हैं, जो हमने पिछली बार सीखे थे, प्रिस्क्राइब ड्यूटी बोलते हैं उसको, जैसे ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। जैसे अर्जुन क्षत्रिय हैं तो उनका ड्यूटी है युद्ध करने की। तो अगर वो जब तक पूर्ण रूप से हृदय शुद्ध नहीं हुआ, भौतिक आसक्तियों से शुद्ध नहीं हुआ, अभी भी शरीर से अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, देहात्म बुद्धि है, तो संन्यास के बाद भी व्यक्ति जो है अपनी भौतिक आसक्तियों को फिर दोबारा से करता है। जैसे हम देखते हैं हमारे भारत में बहुत सारे साधु सन्यासी हो जाते हैं,
धारण कर लेते हैं संन्यास वेश, लेकिन ऐसे क्रियाएं करते हैं जो कि बहुत ही अशुद्ध क्रियाएं हैं। जैसे यहाँ पे एक साधु महाराज गांजा या पी रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, दूसरे साधु महाराज फुटबॉल खेल रहे हैं। तो ये कोई साधुओं का कार्य थोड़ा ना है जो सन्यासी हो गए हैं। उनको तो आत्मा में रमण करना चाहिए, आत्मज्ञान में स्थित होना चाहिए। इससे ये एक्सटर्नल बाह्य कार्य कर रहे हैं। तो कह रहे हैं आत्मा के लिए कभी भी खाली बैठना संभव नहीं है। जैसे हमने बोला नाहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते वशः कर्मा सर्वा प्रकृति जैर गुणैः। जैसे जैसे आत्मा को कोई स्वभाव मिलता है तो वो अपने स्वभाव के अनुसार कार्यशील होता ही है। खाली बैठना बड़ा मुश्किल है। जैसे आपने देखा होगा जब 2020-21 में कोविड में लॉकडाउन हुआ था तो घरों में लोगों को एक तरह से हाउस अरेस्ट हो गया था, क्वारंटीन हो गए थे लोग, बाहर नहीं निकल सकते थे, खाली बैठ गए थे। तो खाली दिमाग शैतान का घर हो गया था। तो घरों में हाउस वायलेंस, होम वायलेंस, आपस में लड़ाई झगड़े, फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ गया था, क्योंकि लोगों को खाली बैठना बड़ा कष्टदायक चीज है। जैसे आपको याद होगा जब हम छोटे बच्चे होते थे, अभी यहाँ पे हमारे सेशन में भी छोटे बच्चे हैं जो सुनते हैं लेक्चर, तो कभी कभी टीचर पनिशमेंट देता है स्टैंड अप ऑन डेस्क, आधे घंटे के लिए खड़े हो जाओ। एक ही जगह पे खड़ा रहना खाली बड़ा कष्टदायक स्थिति है। तो वैसे ही खाली नहीं रह सकती आत्मा। तो जब हम हृदय शुद्ध नहीं है, अभी भी हमारे हृदय में भोग की इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, और संन्यास ले लिया, कुछ कार्य कर्म संन्यास ले लिया, तो फिर यही सब होगा। मिथ्याचार बोलते हैं इसको। तो भगवान कहते हैं मिथ्याचार के बारे में कि मनसा कर्मेंद्रियाणि मनसा मिथ्याचारा स उच्यते। कहते हैं कि जो अगर आप मन में इंद्रिय विषयों को सोच रहे हो लेकिन बाहर से आपने रोक रखा है तो ये मिथ्याचार है। तो इसलिए हमको कर्म करने के लिए शिक्षा दी जाती है कि जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं हो जाता। और फिर अर्जुन कहते हैं अगर मैं कर्म करूंगा तो फिर क्या होगा कि मैं कर्म बंधन में फंस गया, तो क्योंकि कर्म करने के साथ तो उसका पाप और पुण्य आता है। तो इसलिए भगवान ने उनको बताया कि कर्म करना है, लेकिन कर्म करने का तरीका है। यज्ञार्थात् कर्मण्योऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। कि यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु के लिए कर्म कीजिए। अगर भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए भगवान विष्णु के द्वारा अनुमोदित कर्म हम करते हैं तो फिर हम कर्म बंधन से मुक्त होते हैं, नहीं तो हमें कर्म बंधन लगता है। और फिर हमें अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल, तो चाहे अच्छा फल हो चाहे बुरा फल हो, कर्म बंधन तो लगता है। और जब तक कर्म बंधन होता है तब तक फिर जन्म मृत्यु चलता है। अगर आपने अच्छे अच्छे कर्म किए, पुण्य एकत्रित किए, तो आपको अगले जन्म में हो सकता है बहुत अच्छा जन्म मिले, लेकिन जन्म मृत्यु तो रहेगी। तो इसीलिए कर्म बंधन से अगर हमें मुक्त रहना है तो हमें यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उनके द्वारा अनुमोदित कर्म करने चाहिए। तो आज का दूसरा लेसन, रंग्स ऑफ योगा लैडर। अब आगे जो श्लोक है उसमें भगवान अर्जुन को समझाएंगे कि कर्म करते करते भी अंदर की जो चेतना है उसका विकास करना चाहिए। तो 4 प्रकार के, अब एक स्क्रीन आएगी आपके सामने, 3 योगा लैडर आएंगे। एक है एक्सटेंडेड योगा लैडर, एक है प्रोग्रेसिव योगा लैडर, और एक है एक्सप्रेस एलिवेटर। लैडर का मतलब क्या होता है? सीढ़ियां। एलिवेटर का मतलब होता है लिफ्ट। क्या होता है कि मान लीजिए आपने कभी दुबई के बारे में सुना होगा या गए भी होंगे आप में से कुछ लोग दुबई। तो दुबई में एक बहुत बड़ी इमारत है,
एक टाइम पर वो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होती थी, उसका नाम है बुर्ज खलीफा। तो उसमें 100 से भी अधिक मंजिलें हैं। तो अगर कोई सोचे कि जी 100वीं मंजिल पे जाना है तो सीढ़ियों से जाऊंगा, तो फिर हो सकता है उसको 1-2 घंटे लग जाए जाने में 100वीं मंजिल पे। तो लिफ्ट का यूज करते हैं। तो वैसे ही आध्यात्मिक जीवन, जो मनुष्य जीवन हमको प्राप्त हुआ है, उसमें हमको लिफ्ट का यूज करना चाहिए। और क्या है लिफ्ट और क्या मतलब हमें करना है? सामान्य रूप से हम सभी के अंदर पशु वृत्तियां होती हैं। एक मनुष्य और एक पशु में बहुत 4 चीजें कॉमन होती हैं। आप हमारे साथ साथ बोलने का बहुत ही सरल श्लोक है, महाभारत का, हमारे साथ साथ बोल सकते हैं आप। आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समानः। आहार खाना, निद्रा सोना, भय अपने देखभाल करना, शरीर का रखरखाव करना, मैथुन स्त्री पुरुष का संभोग, ये 4 चीजें मनुष्यों में और पशुओं में समान है। तो ये देखिए तीनों जितने भी लैडर हैं, सबसे नीचे का है एनिमल लाइफ, सबसे निम्न चेतना क्या है? पशु की तरह जीवन जीना। पशु तो पशु की तरह ही जीवन जिएंगे, उनके पास तो इतनी कोई बुद्धि है नहीं आध्यात्मिक। मनुष्य के पास आध्यात्मिक जिज्ञासा की बुद्धि होती है, इसलिए बोले गए धर्मेण ही धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। मनुष्य इस आध्यात्मिक विकास की सीढ़ियों को चढ़ सकता है। पशु तो पशु की तरह ही जिएंगे, पर मनुष्य आगे बढ़ सकता है और आध्यात्मिक विकास की सीढ़ियों को चढ़ सकता है और सुप्रीम सबसे ऊंची स्थिति में आ सकता है। जब हम आध्यात्मिक विकास की सबसे ऊंची स्थिति में आ जाएंगे, जो कि देखिए सबसे ऊंची स्थिति क्या है तीनों लैडर में? भक्ति योग, प्रेमा भक्ति। भगवान की भक्ति को हम अपनी चेतना में धारण कर लेंगे तो फिर हमारे जीवन की सिद्धि हो जाएगी, हम जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे और भगवान के धाम, जो कि शाश्वत धाम है, वैकुंठ धाम है, जिसमें किसी प्रकार का जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी ऐसा कुछ भी नहीं है, शाश्वत जीवन है, आनंदमय जीवन है, ज्ञानमय जीवन है, उसको हम प्राप्त कर लेंगे। मनुष्य जीवन हमको इसी सीढ़ियों को चढ़ने के लिए मिला है। हम सब पशु जीवन से शुरू करते हैं। शास्त्रों में इसलिए बोला गया है जन्मना जायते शूद्रा संस्काराद् भवेत् द्विजा वेद पाठाद् भवेत् विप्रा ब्रह्म जानातीति ब्राह्मणा। कि शुरू में सब लोग एक प्रकार से पशु होते हैं जिन्हें कोई ज्ञान नहीं होता। फिर हम ये आध्यात्मिक ज्ञान की जिज्ञासा करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, तो हम कर्म कांड में आते हैं। एनिमल लाइफ मतलब अनरेस्ट्रिक्टेड सेंस ग्रेटिफिकेशन, बिना रोक टोक इंद्र तृप्ति करने दो हमको, हमें कोई मतलब नहीं है, हम खूब एंजॉय करेंगे। जैसे आपने देखा होगा जस्ट डू इट, टी शर्ट के पीछे लिखा रहता है बहुत ज्यादा आजकल, पहले भी जस्ट डू इट, कर डालो, कुछ मत सोचो। तो पशु भी ऐसे ही होते हैं। जैसे ही वो देखते हैं कोई उनकी मतलब जैसे कोई मान लो बैल किसी गाय को देखता है या कोई कुकर किसी मादा कुकर को देखता है तो वो एकदम से वो हो जाता है उसके प्रति अट्रैक्ट और फिर वो संभोग के लिए भागता है। तो जस्ट डू इट करते हैं। तो जस्ट डू इट वाली मानसिकता पशु की है, बिना किसी रोक टोक के इंद्र तृप्ति करने दो हमको। तो ये पशु जीवन है। चाहे वो मनुष्य शरीर में भी कोई कर रहा हो तो वो एक तरह से पशु की तरह ही जी रहा है, उसकी चेतना पशु वाली है। फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा नियमित इंद्रिय तृप्ति। इंद्रिय तृप्ति तो नहीं छोड़ पा रहे पर नियमित रूप से करेंगे, तो कहते हैं कर्म कांड। अपनी इंद्रियों के अपने उपभोग जीवन के भोग जीवन की एंजॉयमेंट करते हैं, लेकिन
शास्त्रों के द्वारा जो हमें सीमाएं बांधी गई हैं, जो नियम कानून दिए गए हैं, उसके अनुसार करते हैं। जैसे पशु तो किसी भी स्त्री पुरुष का संभोग कर लेते हैं, उनकी तो कोई सीमा ही नहीं है। एक बंदर की हजारों बंदरियां हो सकती हैं जिनके साथ वो संभोग करता है। लेकिन मनुष्य जीवन में बोला जाता है कि आपको अगर मैथुन सुख का उपभोग करना है तो आप एक विवाहित जीवन को स्वीकार कीजिए, एक संस्कारित, एक जिम्मेदार विवाह यज्ञ में भाग लीजिए। तो ये एक शास्त्रों के द्वारा नियमित किया गया है। तो इस प्रकार से जब हम करते हैं कर्म कांड बोला गया कि आप कर्म कांड कीजिए, अपनी इंद्रियों तृप्ति भी प्राप्त कीजिए, लेकिन नियमित रूप से। जब व्यक्ति कर्म कांड के स्तर पे आता है तो वो नियमित तृप्ति करता है, वो स्वर्ग लोक में भी जा सकता है, अलग अलग तरीकों से देवी देवताओं की उपासना भी करता है, सब कुछ करता है, रेगुलेटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन करता है। तो वो उसे कुछ चेतना का उन्नत स्तर है, लेकिन उससे भी ऊंचा स्तर है, क्योंकि अगर कोई कर्म कांड में भी है तो भी उसका जन्म मृत्यु से मुक्ति नहीं होगी, चलता रहेगा उसका जन्म मृत्यु, क्योंकि वो कर्म बंधन में लगा रहेगा। जब व्यक्ति योग में आता है, अब देखिए कर्म कांड से ऊपर है कर्म योग। जब व्यक्ति योग में आता है, योग का मतलब है यूनियन विद डिवाइन, परम सत्य के साथ आपका मेल होना, जोड़ होना। योग का मतलब आप मैथमेटिक्स में ही पढ़ते हैं, जो हिंदी में पढ़ते हैं, जोड़ प्लस। तो जब हम योग करते हैं, चाहे कर्म योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे अष्टांग योग हो, चाहे भक्ति योग हो, योग का मतलब परम सत्य, परम भगवान से जुड़ना। जब हम परम भगवान से जुड़ना शुरू होते हैं तो हमारा भौतिक बंधन खत्म होने लगता है, जन्म मृत्यु के बंधन से हम मुक्त होने लगते हैं। तो जब कर्म कांड से व्यक्ति आता है सकाम कर्म योग में, तो इसमें क्या फर्क है? कर्म कांड में व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए देवी देवताओं की शरण भी लेता है। देवी देवताओं की शरण लेने से उसको मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, उसको आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं होगी। देवी देवता बस अब उसकी इच्छा पूरी कर देंगे। जैसे रावण के लिए ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, और हिरण्यकशिपु को भी ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, तो ये सब होगा। लेकिन जब योग करेंगे तो केवल भगवान विष्णु, परम भगवान श्री कृष्ण, इन्हीं के द्वारा हम उपासना करेंगे और इन्हीं को अपने कर्मों के फल अर्पित करेंगे। कर्म योग में क्या होता है कि हम अपने कर्मों के फलों को भगवान को अर्पित करते हैं, कर्मों के फलों को भगवान को अर्पित करते हैं, और अपने कर्मों को शास्त्रों के अनुसार करते हैं। कुछ कर्म हम फलों को हम भोगते हैं, पहले भगवान को अर्पित करते हैं, तो उसमें हम भी भोग रहे हैं और भगवान को भी अर्पित कर रहे हैं। धीरे धीरे हृदय शुद्ध होता है। फिर व्यक्ति निष्काम कर्म योग में आता है। धीरे धीरे जब उसके अंदर आत्मज्ञान बढ़ जाता है, आत्मा की शुद्धि हो जाती है कर्म योग करते करते, तो फिर निष्काम कर्म योग में वो सारा का सारा कर्म फल भगवान विष्णु को अर्पित कर देता है और स्वयं के लिए कोई भोग नहीं करता। उसको केवल दो ही चीजें चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति और हृदय की शुद्धि। जब वो अपने कर्म फलों को भगवान को अर्पित करता है और कोई अपने लिए इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं रखता, तो उसको हृदय शुद्धि, बहुत तीव्रता से हृदय शुद्ध होता है और आत्मा का ज्ञान हृदय में प्रकट होता है, और फिर वो भक्ति योग के प्रति और अग्रसर होता है। भक्ति योग में और निष्काम कर्म योग में फर्क है कि निष्काम कर्म योग में व्यक्ति अपने कर्मों से अटैच्ड होता है कि मैं करूंगा तो यही करूंगा, उसमें मेरे को एक आसक्ति है, एक उसमें मेरे को अच्छा लगता है। लेकिन भक्ति योग में व्यक्ति जो भी सेवा दी जाए भगवान की प्रसन्नता के लिए वो करता है। जैसे हनुमान जी को भगवान ने पहाड़ उठा के लाने के लिए कहा तो पहाड़ भी उठा के ले आए, और उबासी में जब चुटकी बजाने के लिए बोला कि मेरे को उबासी आए तो चुटकी बजाना, चुटकी बजा रहे, तो वो सारे प्रकार की सेवा करने को देते। तो क्योंकि भक्ति योग में व्यक्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए और भगवान से प्रेम के स्तर पे आ जाता है। तो ये धीरे धीरे चेतना की प्रगति होती है। तो अगर हम ट्रेडिशनल तरीके से जाएंगे, जैसे कहते हैं सबसे स्क्रीन में सबसे राइट हैंड साइड पे एक्सटेंडेड योगा लैडर, ट्रेडिशनल तरीके से जाएंगे तो हमें बहुत समय लगता है
भक्ति की स्थिति तक पहुंचने में जन्मों जन्म लग सकते हैं। फिर बीच का जो है प्रोग्रेसिव योगा लैडर, जिसमें आप को थोड़ा सा बीच के ज्ञान योग अष्टांग योग से बच के आप साधना भक्ति शुरू हो गई और फिर सीधा प्रेमा भक्ति भाव भक्ति। और जो सबसे लेफ्ट वाला है, मतलब वो मान लीजिए 100वीं मंजिल तक 1000 सीढ़ियां, ये मान लीजिए 100वीं मंजिल तक 500 सीढ़ियां, छोटी थोड़ी सी शॉर्टकट है। अब ये जो है सबसे लेफ्ट वाला एक्सप्रेस एलिवेटर, 100वीं मंजिल तक जाना है, आप लिफ्ट में जाइए, बटन दबाइए 100वां और आप पहुंच जाएंगे। तो ये एक्सप्रेस एलिवेटर है। एक्सप्रेस एलिवेटर क्या है कि आप शुद्ध भक्तों के शरणागत हो जाइए, उनसे शिक्षा लीजिए आध्यात्मिक जीवन में, जैसे अभी हम करने का प्रयास कर रहे हैं, प्रभुपाद जी से शिक्षा ले रहे हैं, और उनके संग में आप सीखिए। सीधा आप पशु जीवन से भक्तों का संग कीजिए, फिर साधना भक्ति शुरू हुई। साधना भक्ति में क्या होता है, भगवान के नाम का जप करना होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 4 चीजें करनी होती हैं साधना भक्ति में मुख्य रूप से। आप ध्यान पूर्वक लिख सकते हैं, बोलते हैं ABCD। ए फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों का संग करना होता है। जैसे अभी हम क्लास सुन रहे हैं तो हम एक तरह से भक्तों का संग कर रहे हैं, उनसे श्रवण कर रहे हैं। ए फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, ये साधना भक्ति का पहला स्टेप है, ये बहुत जरूरी है। दूसरा होता है बी फॉर भगवत गीता। भगवत गीता को पढ़ना चाहिए, सिर्फ हम क्लास में ही सुनेंगे नहीं, घर पे बैठकर भी उसका अध्ययन करेंगे। तो ये भगवत गीता या बुक्स, और भी बुक्स, जितनी भी बुक्स हैं, शास्त्र हैं, भागवतम है और प्रभुपाद जी के और भी अन्य ग्रंथ हैं। तो बी से बुक स्टडी करना, बुक पढ़ना, भगवत गीता भागवतम पढ़ना। सी फॉर चैंटिंग, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये चैंटिंग बहुत जरूरी है, इससे हमें आध्यात्मिक जीवन की बुद्धि प्राप्त होती है, सारी हमें योग्यताएं प्राप्त होती हैं, जिसके द्वारा हम हमारा सारा जितना भी ये योग लैडर जो है, पूरी सीढ़ियां हम जल्दी जल्दी हम बढ़ते चलते हैं आगे, बहुत तीव्रता से हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है, ये अगर हम नाम जप को ध्यान पूर्वक करते हैं। फिर है डी, ये बहुत जरूरी है। डी से होता है डाइट, DIET। अगर हमको किसी बीमारी से इलाज कराना है तो हमें दवाई भी लेनी पड़ेगी और हमें परहेज भी करना पड़ेगा, एक डाइट भी फॉलो करनी पड़ेगी। तो हमारी बीमारी क्या है, भव बंधन, जन्म मृत्यु के बंधन में हम फंसे हुए हैं, अभी हम शरीर मानते हैं अपने आप को, तो इससे हमें मुक्त होना है। तो इसके लिए हमको ये जो हमने ABC बताया दवाइयां हैं, भक्तों का संग करना, भगवत गीता पढ़ना, चैंटिंग करना। और डी क्या है, डाइट। डाइट क्या है कि हम जो भी खाएंगे, वो भक्त लोग ये प्रयास ये निश्चय करते हैं, डिटर्मिनेशन के साथ निर्णय लेते हैं, केवल हम भगवान को अर्पित करके ही खाएंगे, हम भोग लगाकर खाएंगे, भगवान का प्रसाद खाएंगे, बिना भोग लगाए हम कुछ नहीं खाएंगे। तो ये होता है डी। तो अगर हम ये ABCD इसकी लिए जीवन में गांठ बांध लेते हैं कि प्रतिदिन हम भक्तों का संग भी करेंगे, क्लास में जाएंगे, प्रतिदिन हम भगवत गीता भागवतम का पठन करेंगे, प्रतिदिन हम चैंटिंग करेंगे, और प्रतिदिन हम भोजन में जो भी खाएंगे भोग लगाकर खाएंगे, तो हम देखेंगे हमारे आध्यात्मिक जीवन में बहुत तीव्रता से उन्नति होगी। और फिर हम धीरे धीरे साधना भक्ति करेंगे। देखिए लेफ्ट में क्या है, सबसे लेफ्ट वाले में एनिमल लाइफ से सीधा हम भक्तों का संग कर रहे हैं, भक्तों का शरण ले रहे हैं, फिर हम साधना भक्ति क्या ABCD कर रहे हैं, और भी बहुत कुछ होता है साधना भक्ति में, वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा। और फिर हम करते करते भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। भाव भक्ति क्या है, प्रेमा भक्ति क्या है, ये भी आगे जाके आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो ये है एलिवेटर ऑफ कॉन्शियसनेस। और मनुष्य जीवन हमको एनिमल लाइफ से सुप्रीमली टॉप मोस्ट स्तर तक लाने के लिए मिला है, वो है भक्ति का स्तर। और जब हम भक्ति प्राप्त हो जाएगी तो हम मनुष्य जीवन की सार्थकता प्राप्त कर लेंगे और जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं।
अब भगवान श्री कृष्ण 14 और 15वें श्लोक में यज्ञ का विधान बता रहे हैं। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाचा प्रजापति अनेन प्रसहिष्यध्वं येष भोस्त्विष्ट कामधु। भगवान बता रहे हैं कि अन्नात् भवन्ति भूतानि, संसार में लोग अन्न से जीवित रहते हैं। अब आप बताइए, भौतिक संसार में आज का जो मनुष्य है बहुत ही अपने ऊपर घमंड करता है, गर्व करता है कि हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, हमने बहुत तरक्की कर लिया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स किए हैं। तो ठीक है, उसके प्रति उसका क्रेडिट मिलना चाहिए, उसकी सराहना करनी चाहिए, बहुत अच्छा किया है। लेकिन फिर भी भोजन की जो वस्तु है, जीवन की मूलभूत जो जरूरतें हैं, कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी टेक्नीशियन, कोई भी टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अपनी लैब में नहीं बना सकता। दाल, चावल, चपाती, सब्जी, आटा, ऑक्सीजन, हवा, पानी, ये सब चीजें भगवान ने दी हैं। और देखिए, जब कोविड आया था तो जब ऑक्सीजन की कमी हो गई थी तो बड़े बड़े साइंटिस्ट भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाए थे, तो या डॉक्टर भी, क्योंकि भगवान के द्वारा दी गई जो चीजें हैं वो हम बना नहीं सकते। तो अन्नाद् भवन्ति भूतानि, लोगों का पोषण होगा अन्न से। तो अन्न हमें कैसे प्राप्त होता है? जब वर्षा होती है। वर्षा कैसे प्राप्त होती है? जब यज्ञ करते हैं, यज्ञात् भवति पर्जन्य। और यज्ञ क्या होता है? यज्ञ हमने बताया, जब विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कार्य करते हैं उसे यज्ञ कहते हैं। और वो कार्य शास्त्रों के अनुसार होने चाहिए। वो ये नहीं कह सकता कि मैंने भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए आज मीट का भोग लगाया, तो ये यज्ञ नहीं है, ये शास्त्रों के अनुसार नहीं। शास्त्रों के अनुसार जो कार्य है वो जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो यज्ञ। तो ये सारा साइकिल है और ये करते चलते हैं तो फिर हम खुश रहते हैं और भगवान भी हमें आशीर्वाद देते हैं। और जो लोग नहीं करते ऐसा, वो भगवान की सुविधाएं ग्रहण करते हैं। देखिए, सूर्य से रोशनी लेते हैं और अच्छा जल लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, लेकिन बिल नहीं भरते। अब आप देखिए, आपके देखिए, रात को आप बल्ब जलाते हैं, ये सब जलाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरते हैं। सूर्य इतनी रोशनी देता है, हम बिल भरते हैं क्या? नहीं भरते ना। तो चोर माना जाएगा ना जो व्यक्ति अगर सरकार की बिजली चोरी करता है, चोर माना जाता है, उसका फिर बिजली का कनेक्शन काट दिया जाता है ना। वैसे ही अगर हम देवी देवताओं के द्वारा दी गई सुविधाएं, जल, वायु और रोशनी, सूर्य, इनकी सुविधाओं के प्रति अगर हम अपना कृतज्ञता व्यक्त नहीं करेंगे, बिल कैसे भरा जाता है? यज्ञ करने से। अगर हम ऐसे यज्ञ नहीं करेंगे, उनके प्रति हम अपना आभार नहीं व्यक्त करेंगे, तो हम चोर हैं। तो आज का जो मनुष्य है सामान्य रूप से, वो भगवान की इन सब सुविधाओं को लेता तो है, लेकिन वो भगवान के प्रति कृतज्ञता नहीं व्यक्त करता, इसीलिए वो यज्ञ नहीं करता। इसीलिए आजकल संसार में इतना उपद्रव है, क्योंकि वो प्रकृति को प्रकृति फिर रुष्ट होती है और फिर रिएक्ट करती है। फिर अब आज हम आगे बढ़ते हैं। जब यज्ञ नहीं करते तो इस प्रकार से पाप लगता है। अब ये 16वें श्लोक में बताया गया है, अगर आप देखेंगे भगवत गीता में तो बताया गया, एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः अघायोरिंद्रिया रामो मोघम पार्था सजीवति। वो ऐसा व्यक्ति जो यज्ञ नहीं करता और ये चक्र फॉलो नहीं करता, तो वो बिल्कुल पशु की तरह ही जी रहा है, उसके जीवन का कोई लाभ नहीं। तो फिर ये कहते हैं इंद्रिया रामो, जो इंद्रियों के लिए जीता है, तो एक तरह से पशु है, उसके जीवन कोई लाभ नहीं। अब तीसरा जो आज का लेसन है, एग्जाम्पलरी कर्मयोगी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसमें आत्मा राम की बात हुई है। ऐसा व्यक्ति जो जिसका हृदय शुद्ध हो गया है, जो इंद्रिया राम नहीं है, आत्मा राम है। इंद्रिया राम व्यक्ति जो केवल इंद्रियों को संतुष्ट करके सुख प्राप्त करता है, उसे कहते हैं इंद्रिया राम हो। तो वो पशु है, पशु जैसा जी रहा है वो।
आत्माराम मतलब जो आत्मा में संतुष्ट है, भगवान से अपने संबंध में संतुष्ट है, भगवान अंतः सुख प्राप्त है, उसको आत्म तृप्त है, वो उसको बाह्य इंद्रियों के सुख की जरूरत नहीं है, विषय वस्तुओं की कोई जरूरत नहीं। तो आत्म तृप्त है, आत्माराम व्यक्ति है। तो आत्माराम अगर कोई हो गया, इसका हृदय शुद्ध हो चुका है, जिसको आत्मज्ञान प्रकट हो गया है, उसको संन्यास ले सकता है, वो उसको कर्म करने की जरूरत नहीं होती, जैसे कि शुरू में पूछा गया था। लेकिन फिर भी भगवान कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति को भी कर्म करना चाहिए, बाकी लोगों के लिए आदर्श स्थापित करने के लिए। कहते हैं कर्मणि एव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादया लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुमर्हति। तो बताते हैं कि जो जनक महाराज इत्यादि ऐसे लोग हैं, विदेह भगवान रामचंद्र के जो ससुर हैं, सीता माता के जो पिता हैं, जनक महाराज एक आदर्श कर्म योगी हैं, जो पूर्ण रूप से आत्मा के धरातल पर पहुंच चुके हैं, लेकिन उन फिर भी संन्यास नहीं लिया, फिर भी उन्होंने बहुत ही अच्छे से कार्य किए, ताकि बाकी जो निम्न चेतना के लोग हैं, जो अभी भी कर्मों में आसक्त हैं, इंद्रिय भोग में आसक्त हैं, उनको सही दिशा निर्देश मिले कि किस प्रकार से आसक्ति रहित कर्म भी किया जा सकता है आत्म शुद्धि के लिए और आत्म ज्ञान में प्रगति के लिए। तो जनक महाराज राजा थे, यथा राजा तथा प्रजा, राजा जैसे जैसे कार्य करती है, प्रजा ही वैसे वैसे कार्य करती है। इसलिए भगवान 21वें श्लोक में बोलते हैं, यद यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। जैसे जैसे व्यक्ति कोई श्रेष्ठ व्यक्ति कार्य करता है, वैसे वैसे बाकी जनता उसका अनुसरण करती है या अनुकरण भी कर लेती है। जैसे मान लीजिए माता पिता, अगर माता पिता मंदिर जाते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान की प्रति शरणागत होते हैं, तो बच्चों के अंदर स्वाभाविक ऐसी संस्कार आते हैं, बच्चे भी करते हैं। अब माता पिता बार में जाते हैं और ड्रिंकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, ये सब करते हैं, तो फिर बच्चे भी ये सब चीजें सीखते हैं। तो जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग करते हैं, जो उन्नत स्थिति में लोग हैं, जो ऊंचे पदवी पे लोग हैं, राजा या मंत्री या फेमस जो भी लोग हैं, जो संसार में बहुत ही डिग्निफाइड लोग हैं, वो जैसे जैसे कार्य करते हैं, वैसे वैसे आम जनता भी उसका अनुसरण करती है। तो एक बार इसके लिए कथा आती है, एक बार क्या होता है कि एक बच्चा होता है, जिसको एक तरह से छोटी उम्र में ही कोई ऐसी बीमारी हो जाती है, जिसके लिए उसको मना किया जाता है कि आपको मीठा नहीं खाना। तो बच्चे को उसके घर के सारे लोग मना करते हैं कि बेटा तुम्हें बीमारी है, तुम्हें मीठा नहीं खाना चाहिए, तुम्हारी बीमारी बढ़ जाएगी, तुम्हें मीठा नहीं खाना चाहिए। तो उनके माँ, उनके पिता, उनके चाचा चाची, पूरी ज्वाइंट फैमिली में जितने भी लोग होते हैं, सब उसको मना करते हैं, लेकिन बच्चा फिर भी कहीं ना कहीं से जाके मीठा खा लेता है। बच्चे को तो मीठा बहुत पसंद था। तो माता पिता बहुत दुखी हो गए कि अगर ये मीठा खाना बंद नहीं करेगा तो इसकी बीमारी तो अनट्रीटेबल हो जाएगी, इसका फिर कोई इलाज ही नहीं बचेगा। तो वो साधु के पास लेके जाते हैं, गांव में साधु होता है जिसके पास, जो बहुत ही शुद्ध चरित्र का होता है, और उसकी बात सामान्यतः लोग मान लेते हैं। तो साधु के पास जाते हैं, प्रणाम करते हैं, साधु महात्मा को कहते हैं कि हे महात्मा जी, आप मेरे बच्चे को बोलिए कि ये मीठा ना खाए, इसको बीमारी है और ये किसी की बात नहीं मानता, चुपके से मीठा खा ही लेता है, इसकी बीमारी बढ़ जाएगी, फिर ये इलाज भी नहीं हो पाएगा। तो साधु महात्मा पता है क्या बोलते हैं? साधु महात्मा बोलते हैं, ऐसा करना, आप 2 हफ्ते बाद आना, 2 हफ्ते बाद फिर मैं मिलता हूँ। तो ठीक है, फिर माता पिता ने सोचा चलो 2 हफ्ते पहले बोल रहे हैं, ठीक है, 2 हफ्ते बाद गए। 2 हफ्ते बाद गए तो बेटे को बोला, देखो बेटा, तुम मीठा नहीं खाना चाहिए, मीठा खाओगे तो तुम्हारी बीमारी बढ़ेगी, तुम ठीक नहीं हो पाओगे और फिर तुम्हारी बीमारी का इलाज भी नहीं हो पाएगा। तो बच्चे ने देखा, जब सुना, अगले दिन से मीठा खाना छोड़ दिया बच्चे ने। तो माता पिता बड़े हैरान, अरे पूरे सब लोग मीठा मीठा खाने के लिए मना करते रहे, साधु महात्मा ने 2 हफ्ते लगा दिए बोलने में। तो साधु महात्मा के पास गए, चेक किया, पहले 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता बच्चे को पूरा टेस्ट किया कि सच में नहीं खा रहा, सच में छोड़ दिया बच्चे ने भी, नहीं खाया।
तो फिर साधु महात्मा से पूछने गए कि यार आप उस समय बोल देते, 2 हफ्ते क्यों लगाया आपने? तो उन्होंने कहा कि उस समय मैं भी खाता था मीठा। जब मैं मीठा खाता था और मैं बोलूंगा बच्चे को कि मीठा मत खा, तो मेरी वाणी में वो शक्ति नहीं होगी, उसका हृदय में वो बात कन्विंस नहीं करेगी उसको। तो इसीलिए मैंने मीठा छोड़ा, 2 हफ्ते मैंने मीठा नहीं खाया, फिर जाके जब मैंने बोला तो मेरी वाणी में वो शक्ति आई जिसके द्वारा उसका हृदय परिवर्तन। तो ये होता है आचरण का प्रभाव। हम बड़ी बड़ी बातें बोलते रहेंगे परंतु प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हमारी क्रियाओं में वो होगा तो वो सामान्य रूप से वही चीज नीचे जाती है। इसलिए हम बोलते हैं करप्शन फ्लोज फ्रॉम टॉप। अगर ऊपर के लोग करप्ट हैं तो नीचे के लोग भी करप्ट हो जाएंगे, और ऊपर के लोग अगर ईमानदार हैं तो नीचे के लोगों को भी ईमानदार होना पड़ेगा। तो इसीलिए एग्जाम्पलरी कर्म योगी होने का उदाहरण सेट करना चाहिए। चाहे व्यक्ति पूर्ण रूप से शुद्ध भी हो जाए तो भी उसको संन्यास ना लेकर, भगवान कह रहे हैं उसको कर्मयोगी, आदर्श कर्मयोगी बनना चाहिए। हालांकि वो उसकी चॉइस भी होती है, लेकिन भगवान अर्जुन को ये बता रहे हैं कि आप इस माध्यम से भी उन्नति कर सकते हैं। फिर आज का आखिरी सेशन वो है एनिमी ऑफ द सोल। आखिरी के 8 श्लोकों में अब अर्जुन को जब पता लगा कि आदर्श कर्म करना चाहिए और इस प्रकार से तरक्की करनी चाहिए, तो अर्जुन भी बहुत ही अच्छे से स्थित थे अपने, ऐसे तो था नहीं, अर्जुन भी बहुत ही एडवांस्ड सोल थे, भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि ये प्रभु, हम देखते हैं कि लोगों को पता होता है कि गलत काम करने से, पाप करने से, अनसैंक्शन जो बेकार की चीजें होती हैं वो करने से जीवन को कष्ट आता है, और व्यक्ति नहीं भी करना चाहता लेकिन फिर भी वो कर बैठता है। तो ऐसा लगता है कोई जबरदस्ती उससे करवा रहा है। तो ऐसी कौन सी ताकत है जो व्यक्ति को जबरदस्ती पाप करवाती है? तो ये 36वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, हम हमारे साथ साथ बोल सकते हैं। अर्जुन उवाचा अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषा अनिच्छन् अपि वार्ष्णेया बलादीव नियोजिता। लोगों को पता है कि इससे मेरा नुकसान होगा, कष्ट आएगा, बहुत जीवन में क्लेश हो जाएगा, बहुत तबाही हो जाएगी, फिर भी लोग पाप कर बैठते हैं जानते हुए भी। कुछ लोग तो अज्ञानता में करते हैं, कुछ लोग जानते हुए भी ऐसा लगता है जबरदस्ती उससे करवाया जा रहा है। तो ऐसी कौन सी शक्ति है अथ केन प्रयुक्तोऽयं कि व्यक्ति गर्हित कर्म करने पे मजबूर हो जाते हैं? क्यों? तो भगवान बताते हैं, काम एष श्री भगवान वाचा कामेशा क्रोध एषा रजो गुणा समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विद्येनम इह वैरिणम। भगवान कहते हैं काम वासना, बहुत इंद्रियों को इंद्रिय भोग करने की, इंद्रिय विषय वस्तु प्राप्त करने की बहुत तीव्र इच्छा होती है। तो वो काम वासना, इंद्रिय तृप्ति की जो वासना है, जो लोगों के हृदय में जलती रहती है, वो ही सबसे बड़ा दुश्मन है जीव का बहुत, और वो ही पाप करवाता है। सबको पता है कि जैसे हम बोले टोबैको कॉजेज कैंसर, सबको पता है, पूरा एकदम लिख दिया है, छाप दिया है, पूरे सिगरेट्स के ऊपर लिखा जा चुका है। ड्रिंकिंग एल्कोहल इज इंजूरियस टू लिवर, सब लिखा जा चुका है, लेकिन फिर भी व्यक्ति करता है। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में एक आसक्ति हो गई है उस इंद्रिय विषय के प्रति या उस काम वासना को पूरा करने के प्रति। तो फिर व्यक्ति ना चाहते हुए भी उसके वेग में बह जाता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि इंद्रिय तृप्ति, ये जो काम वासना है, यही सबसे बड़ा दुश्मन है जीव का, और इसी की वजह से जीव का जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहता है। तो उसको इस काम वासना को जीतना चाहिए। और काम वासना को जीतना कैसे जीते? काम वासना को जीतने के लिए 3 स्थानों पर काम वासना का स्थान है, इंद्रियां, मन और बुद्धि। तो मन और बुद्धि से शुरू नहीं करना चाहिए, मन और बुद्धि बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। इंद्रियों से शुरू करो।
इंद्रियों को भगवान कहते हैं तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभा पापमानं प्रजहीयेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। सबसे पहले इंद्रियों को आप संयमित कीजिए, इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से दूर रखिए। जैसे कि गलत चीजों के प्रति आप ऐसे वातावरण में ही मत जाइए जहाँ पे ऐसे विषय वस्तु, जैसे मान लीजिए आप बार या ऐसे जहाँ पे अल्कोहल होता है या इस प्रकार की गलत चीजें होती हैं, उसी वातावरण से अगर आप दूर रहेंगे तो अपने आप ही आपके अंदर वो उत्तेजना नहीं आएगी। तो इंद्रियों पर नियमित कीजिए। फिर धीरे धीरे नाम जप करेंगे भगवान का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमको शक्ति मिलेगी, हमारा मन और हमारी बुद्धि भी शुद्ध होगी, और धीरे धीरे फिर हम काम वासना पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर लेंगे। और हमारा जो असली शत्रु है, हमारे जीवन में और कोई शत्रु नहीं है, हमारा असली शत्रु ये काम वासना है, इंद्र तृप्ति की वासना है, जिसके द्वारा हमारे जीवन में बहुत क्लेश होते हैं, आंतरिक बाह्य। तो इस पे विजय प्राप्त करते हैं। इंद्रियों को ऐसे विषयों से थोड़ा दूर रखना चाहिए और फिर भगवान के नामों का जप करना चाहिए, और साधना भक्ति के जो ABCD है उसका पालन करना चाहिए। उसे धीरे धीरे मन और बुद्धि शुद्ध होगी, और इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हमें थोड़ा दूर रखना चाहिए, बच के रहना चाहिए। फिर हम विजय प्राप्त कर लेंगे और हमारा जीवन पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएगा। जितना हम काम वासना से विचलित रहेंगे, प्रभावित रहेंगे, उतने जीवन में क्लेश रहेगा, विचलित रहेगा, एंजाइटी रहेगी। और जितना हम काम वासना से मुक्त रहेंगे उतना हम संतुष्ट और खुश रह पाएंगे। तो आज के पूरे सेशन से हमने यही शिक्षा ली कि 4 जो हमारे लेसन्स हुए आज के सेशन से, TREE, टी से था त्याग करना चाहिए या कर्म करना चाहिए, R से था रंग्स ऑफ योगा लैडर, की योग की अलग अलग सीढ़ियां, E फॉर एग्जाम्पलरी कर्मयोगी, आदर्श कर्मयोगी कौन कौन होता है जिसके द्वारा बाकियों के लिए एक आदर्श उदाहरण स्थापित किए जाते हैं। और फिर आखिरी E है एनिमी ऑफ सोल, लस्ट। तो आज का सेशन हम यही समाप्त करेंगे। आज हम भगवान के नामों का जप करेंगे, जिसके माध्यम से हमको शक्ति प्राप्त होगी इस पूरे आध्यात्मिक ज्ञान को आत्मसात करने के लिए। तो भगवान के नामों का जप हम करते हैं 108 बार। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये पूरा एक बार माला होती है। और इस महामंत्र के जाप से हमें पूरी आध्यात्मिक शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है, जिसके द्वारा हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले हम एक मंत्र का उच्चारण करते हैं, जिससे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमसे कोई अपराध ना हो, और हो जाए तो हमें क्षमा करें। आप हमारे साथ साथ कर सकते हैं, और फिर हम नाम जप करेंगे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। तो नाम जप हम करेंगे, भगवान के नामों का जप करेंगे। तो इसमें आपको बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनना है, स्पष्ट उच्चारण करना है भगवान के नाम का, और ध्यान पूर्वक सुनना है। जितना ध्यान पूर्वक हम सुनते हैं उतना हमारा को आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है, हम पूरा लाभ उठा पाएंगे। मन भागेगा, लेकिन फिर से हमें उसको पकड़ के लाना है और भगवान के नामों को पर केंद्रित करना है। ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आशा करते हैं आपको आज के सेशन से बहुत स्पिरिचुअली एनलाइटेंड और एनर्जेटिक महसूस हो रहा होगा। नाम जप करके बहुत स्पिरिचुअल शक्ति का महसूस हो रही होगी। तो अब हम आज का सेशन विराम देते हैं। किन्हीं का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर हम दोबारा से मिलेंगे आपसे। हम डेली हमारे मंत्रा मेडिटेशन के सेशंस होते हैं 20 to 30 मिनट्स के 8 बजे ही, और सैटरडे को फिर हम नेक्स्ट सैटरडे को चैप्टर 4 पे डिस्कस करेंगे। बाकी हम मंडे कल से लेके फ्राइडे तक, संडे टू फ्राइडे हम डेली मंत्रा मेडिटेशन करेंगे और शॉर्ट डिस्कशन करेंगे चैप्टर 3 से ही, और डीपली समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी उन सेशंस में भी आइएगा जो हम प्रतिदिन करते हैं शाम को 8 बजे 20 से 30 मिनट के लिए। और ये स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप में से किसी को भी माला चाहिए, या इसका फीडबैक चाहिए, या भगवत गीता चाहिए, या कोई भी अन्य अगर आपको प्रश्न है, तो आप हमको व्हाट्सएप पर अपना प्रश्न लिखकर भेज सकते हैं। और माला वगैरह अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप व्हाट्सएप पर हम पे संपर्क कर सकते हैं। तो हम यहीं पे विराम देते हैं, और आज फिर अब हम क्विज करेंगे, और आप उसमें अपनी अटेंडेंस भी मार्क कीजिएगा, और किसी का कोई प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो हम आपके लिए क्विज। हरे कृष्णा। तो बहुत ही सरल क्विज है, आज के सेशन से आधारित है, तो मुझे लगता है आपको कोई मुश्किल नहीं होगी इसको भरने में। और अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं, हम प्रश्न भी लेना शुरू कर देंगे। हरे कृष्णा।
ऋषा जी का प्रश्न है। हरे कृष्णा हरे ऋषा कृष्ण जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वेरी नाइस क्लास। हाँ जी। प्रभु जी, जैसे आपने अभी बताया था ना कि आसक्ति का बताया था कि कैसे हमें किसी चीज में अगर विषय पर हम आसक्ति करते हैं हाँ तो उससे निकलने का रास्ता भी आपने बताया। अगर हम आसक्ति में आ गए हैं लेकिन विषय से हट नहीं पा रहे हैं, नहीं बेचारे विषय सामने ही आ रहा है, तो कैसे किया जाए? हाँ, तो जैसे मैंने बताया था कि हमें एसेंस ऑब्जेक्ट से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। लोगों को पता है कि हम अगर किसी किसी सेंस ऑब्जेक्ट से हम ज्यादा अटैच हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए डॉक्टर ने किसी डायबिटीज के पेशेंट को मीठा खाने के लिए मना किया है, तो अब उसको बोला गया है कि मीठा से आप नहीं खाइए, नहीं तो आपकी तबीयत बिगड़ेगी। तो फिर अगर वो सिंसियर है और अपनी बीमारी ठीक करना चाहता है या बढ़ाना नहीं चाहता, तो वो ऐसी परिस्थिति से जाने से ही अवॉइड करेगा कि जहाँ पे मीठा हो। तो वो शादियों में, पार्टियों में जहाँ पर मीठा ज्यादा होता है, या ऐसी कोई भी अवस्था जहाँ पर मीठा होता है, तो वो पहले ही उससे दूर रहेगा। और अगर जाना भी पड़ेगा तो वो कुछ ऐसी प्रिपरेशन करके जाएगा, लोगों को बताएगा कि मैं मीठा नहीं खा सकता, मेरे को ये है, प्रॉब्लम है, तो आप मेरे लिए कुछ बिना मीठा के अरेंज कीजिए। तो वो पहले तो दूर रहेगा। पहला स्टेप होता है स्टे अवे। दूसरा स्टेप होता है, अगर सामने सामने आ भी गया तो भी, क्योंकि आपने इतना अभ्यास कर लिया है, वो तभी आप कर पाओगे जब आप दूर रहते हो। तो आपका विल पावर बढ़ जाएगी। तो आप फिर अगर सामने आ भी गया तो भी आप उस समय फिर अपने आप को कंट्रोल कर पाओगे। और तभी कर पाओगे जब आपके मन में और बुद्धि में वो डिटर्मिनेशन स्ट्रांग है, आपने उस पर सोचा हुआ है कि ये मेरे लिए नुकसानदायक है। नहीं तो फिर आप उस पल में वेग में बह जाओगे। तो आपको उस समय पहले तो दूर रहना चाहिए। और अगर ऐसी स्थिति में आ भी गए तो आपको मन और बुद्धि पर, अगर आपकी मन और बुद्धि स्ट्रांग होगी तो फिर आप उससे बच सकते हो। इसलिए हमें हमेशा अपने मन और बुद्धि को स्ट्रांग रखने का भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो कभी नहीं होगा कि हम हमेशा ही इंद्रिय विषयों से बच पाए, क्योंकि हम संसार में रहते हैं। तो परंतु फिर भी जबरदस्ती जाने की जरूरत, कि हम जब जाके हम टेस्ट करते हैं, आज हम जाएंगे सिनेमा हॉल, सॉरी, ब्रॉथेल में या लिकर शॉप में, और देखेंगे कि हम पर प्रभाव पड़ता है कि नहीं, तो पड़ ही जाएगा। जबरदस्ती जाने की जरूरत नहीं है। पर अगर हम चले गए हैं और स्थिति आ गई है, तो अगर हमने शास्त्रों का अध्ययन किया है, ABCD, भक्तों का संगम, A फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, B फॉर भगवत गीता बुक्स का हम पाठ कर रहे हैं, C फॉर चैंटिंग हम कर रहे हैं, और डाइट, हम केवल भगवान कृष्ण को अर्पित भोजन प्रसाद ही स्वीकार कर रहे हैं। तो फिर हमारी मन और बुद्धि स्ट्रांग होगी और फिर हम विषय वस्तुओं को ना भी बोल पाएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। पंकज कुमार जी का प्रश्न है। हरे कृष्णा पंकज जी, आप एक बार अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, मेरा कोई सवाल तो नहीं है, मेरा एक फीलिंग है जो मैं सोच रहा था शायद आपको बताऊँ या नहीं बताऊँ। ये मेरा गीता को लेके पहला एक्सपोज़र है। तो मैं मतलब आई एम रीडिंग, मतलब आई एम बिहेविंग लाइक अ स्टूडेंट। ऐसा स्कूल टाइम में नहीं होता है, आप स्टूडेंट जैसा बड़ा फील करते हो। हाँ और जी। आप देखेंगे तो मैं डेली आता हूँ, मतलब मैं सैटरडे भी जॉइन करता हूँ क्लास, और हाँ जी। डेली जो 20 मिनट्स का सेशन होता है वो भी बड़ा जॉइन करता हूँ। एंड मुझे अच्छा भी बहुत लग रहा है, लेकिन मुझे बड़ा ना, एक तो हरे कृष्णा कृष्णा ये तो दिमाग में चलता ही रहता है। फिर ऐसा बहुत लगता है कि कोई हो जिससे डिस्कस करूँ जो मैं सीख रहा हूँ। बट हाँ ऑब्वियसली मैं किसी एक पर्टिकुलर ज़ोन में हूँ। मेरे साथ जो लोग हैं वो इस ज़ोन में नहीं है, ना तो वो क्लास अटेंड करते हैं, ना उन्हें पता है। तो मैं लोगों को पकड़ के ऐसा बोलने लग जाता हूँ कि कल ये बताया, ये बताया। तो मेरे को पता नहीं, वो ग्रुप स्टडी वाला बड़ा फीलिंग होता है। अब मुझे लगता है कि जो मैं सीख रहा हूँ मैं डिस्कस करूँ लोगों से। हो सकता है और भी बहुत लोग शायद ऐसा फ़ील करते हों। तो मैं बस यही आपको बता रहा था कि हाँ हाँ। मैं बड़ा दिमाग में चलता रहता है, सोचता हूँ, और
कुछ लोगों को पकड़ के बता भी देता हूँ, लेकिन लोग सुनते समझते नहीं है। तो मैं बड़ा इस ज़ोन में रहता हूँ। तो मैं वही बस आपसे एक्सप्रेस कर रहा था। ये मेरा नहीं, पहला ही बहुत एक्सपोज़र है। ये इसका मतलब है कि आप असली में भगवान की शिक्षाओं को, जैसे पहले कहते हैं कि स्टूडेंट जैसा फील हो रहा है, तो यही जी, असली मूड है भगवत गीता समझने का। स्टूडेंट बनना चाहिए। जैसे अर्जुन भी भगवान के सामने जब तक अपने आप को बहुत लर्नेड मान रहे थे, तब तक वो भी कुछ नहीं समझ पाए। तो जैसे अब आपका फीलिंग है कि जी, मेरे को, हालांकि अब मैं, अभी तो आप इतने बड़े हो गए हो, लेकिन अब आपको अपने जी, बचपन के स्कूल के दिन याद आ रहे हैं। तो ये आपको बहुत भगवान की पूरी नॉलेज का पूरी मर्सी, आपको पूरी कृपा मिलेगी। आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और जैसे आप कहते हैं ग्रुप जी, स्टडी, और बाकियों को भी मैं अपनी एक्सटेसी, अपना हैप्पीनेस शेयर करना जी, चाहता हूँ। जी, तो आप जरूर कीजिए, इससे उनको भी लाभ होगा। लेकिन बस इसमें एक जी, चीज का आप ध्यान रखिए कि 2 प्रकार के लोग हो सकते हैं। एक हो सकते हैं जी, इनोसेंट, जो जी, आपके जॉय में खुश हों, आपको एनकरेज करें कि जी, हाँ, आप बहुत अच्छी चीज सीख रहे हो, तो फिर आपका उत्साह बढ़ेगा और वो लोग भी बेनिफिट होंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं थोड़े से एंटी होते हैं, जो बोलते हैं क्या आप पुरानी बातें सीख रहे हो, नए जमाने के में भी ये सब चीजें, तो उनसे हो सकता है आपको डिस्करेज्ड हो। तो आप लाइक माइंडेड लोगों से ही शेयर कीजिएगा, जो कि भगवत गीता की रिस्पेक्ट करते हो, तो फिर आपको पूरा लाभ मिलेगा। जी, धन्यवाद। हरे ठीक है। कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो मुझे लगता है आज का हमारा ये कंप्लीट हो गया है, सबने पार्टिसिपेट कर लिया है। तो अब